दूसरे की बुराई ढूंढने से अच्छा है कि नेत्र बंद कर कर शिव का भजन करते रहो, उसमें सुख मिले। हम दूसरे की बुराई ढूंढने में अगर अपना जीवन लगा रहे हैं, हम दूसरे की बुराई ढूंढने में अपने जीवन को अगर बेकार कर रहे हैं, तो ये जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। पाप बुरा है ये दुनिया जानती है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाप करना बुरा होता है, पाप बुरा होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप बुरा है ये हम सब जानते हैं, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार करना। अगर हमने थोड़ा सा पुण्य करा, थोड़ा सा सत्कर्म करा, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा मंत्र जाप करा, थोड़ा सा किसी का साथ दे दिया, थोड़ा सा दान दे दिया, और उसका हमको अहंकार आ जाए, जैसे कोई कह दे कि मैंने तो नागेश्वर महिला मंडल को एक पीपा तेल का दिया था तो मेरे घर पे नुक्ति भेज देना। अगर पुण्य करने के बाद अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ रहा है, पुण्य करने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार समाहित हो रहा है, पुण्य करने के बाद तुम्हारे भीतर अभिमान भराते चले जा रहा है, तो वो पाप से भी बड़ा। पाप बुरा है हम मान रहे हैं, पाप बुरा है ये आप भी जानते हो, पर उससे बुरा है पुण्य का अहंकार, पुण्य का अभिमान। कहीं हमारे भीतर सत्कर्म करते करते अभिमान तो नहीं आ रहा है। हमने एक पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत कर कर हम मंदिर गए, मंदिर में हमने पशुपति व्रत धारण किया, और हमने 4 लोगों के सामने मिलकर के दिया मैंने तो 2 बार पहले कर चुकी हूँ पशुपति व्रत, मैंने तो 3 बार कर लिया पशुपति व्रत। तो भगवान के मंदिर में रहकर पशुपति व्रत धारण कर कर, सोमवार का व्रत धारण कर कर, भगवान का भजन कर कर, यदि तुम शिव मंदिर में ही अपने व्रत का अभिमान प्रकट करोगे तो वो व्रत तुम्हारा लगने वाला नहीं है। उस व्रत की कोई उस व्रत की कोई मूलता नहीं, उस व्रत की कोई महत्वता नहीं। मैं रोज शिव जी के मंदिर जाती हूँ, रोज झाड़ू लगाती हूँ, रोज आधा घंटा सेवा करती हूँ, मैं बहुत सेवा में लगी रहती हूँ। बाकी की बइयों तो आए नहीं, इधर उधर पानी डोल के चली जाए, परंतु मैं इतनी सेवा करती हूँ। तो तुम किसके लिए कर रहे हो? किसी को दिखावा करना है, किसी को बताना है? तुम सेवा करो, तुम झाड़ू लगाओ शिव मंदिर में, तुम पुताई करो शिव मंदिर में, तुम सफाई करो शिव मंदिर में, जरूरी है। पर निवेदन है, आपने जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाई है, आपने जो निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा है, शिव मंदिर में जाकर जो बुआरी काढ़ी है, शिव मंदिर में जाकर जो तुमने दीपदान किया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने जो जाले साफ करे हैं, शिव मंदिर में जाकर तुमने जो पुताई करी है, एक स्मरण आपके पास रहना चाहिए कि आपको कहकर उस फल को समाप्त नहीं करना। हमने जो किया उसका पुण्य हमारा समाप्त हो जाता है यदि हम कह देते, हम यदि बोल देते हैं। एक माता, पिता और पुत्र में एक अंतर बहुत भारी होता है कि पुत्र अपनी पत्नी के आने के बाद में अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को कह देता है कि मैंने अभी दिवाली पे आपको साड़ी दिलाई है, मम्मी पहन लेना, मैंने तुमको साड़ी दिलाई है। इतने में बहू आकर कहती है इन्होंने आपको वो दिलाया था, वो पहनती क्यों नहीं हो? अब बार बार बहू आकर कहे कि इन्होंने आपको वो दिलाया था, वो क्यों नहीं पहनती हो? इन्होंने आपके लिए ये करा था, ये आपको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, ये आपको वहां लेकर गए थे। पर कभी एक बहू ने अपने पति का पक्ष लेकर कह दिया कि इन्होंने आपको वो दिलाया था, अपने मम्मी पहना क्यों नहीं? इन्होंने आपको वो करा था, आपने ऐसा करा क्यों नहीं? इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, आपने ये करा क्यों नहीं? एक बहू अपने पति का पक्ष लेकर आपको कह देती है, पर एक माँ ऐसी होती है कि बच्चे को अपने गर्भ में रखा
पाल पोस कर बड़ा करा और बड़ा करने के बाद उसका विवाह करा, तो माँ ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने अपनी रकम तोड़वाकर बहू के चढ़ावे में चढ़ाई थी। मैंने अपनी रकम तोड़वाकर बहू के चढ़ावे में चढ़ाई थी। मैंने बच्चे को अपनी गोदी में रखा, रात रात भर रोता रहा, उसको गोदी में पटक कर रखा। कभी माँ अपने मुख से अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कर दिया तो उसके लिए बखान क्या करना। माता पिता का सबसे बड़ा कर्म ये होता है कि वो बखान नहीं करते। और आज की पीढ़ी का ये कर्म होता है, नवयुवक जो हैं वो तुरंत कहकर बता देते हैं कि इन्होंने आपके लिए करा था, उन्होंने आपके लिए करा था, आपके लिए ऐसा किया था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपना जो भगवत भजन है, अपना जो किया गया कर्म है, अपना जो किया हुआ नाम स्मरण है, उसको हमें बताना नहीं।